सोचिए, भारत की सबसे गुप्त खुफिया एजेंसी रॉ और उसी के नाक के नीचे से 20,000 से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स 600 ईमेल्स के जरिए सीधे पहुंच गए CIA तक। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब चलता रहा पूरे 14 साल बिना किसी शक के, बिना किसी गिरफ्तारी के। सवाल उठता है, कौन था ये इंसान और रॉ जैसी एजेंसी को इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? तो चलिए इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए सच्चाई को समझते हैं। टेल मी अबाउट द डबल एजेंट स्टोरी। हमारे इधर एक रविंद्र सिंह जो थे वो डबल एजेंट थे। कैसे डबल एजेंट बने, वो हमारी एजेंट थे। व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, एवरीथिंग टेल मी अबाउट इट। वो एक्चुअली वो तो एक आर्मी ऑफिसर थे, कैप मेजर। फिर हमारे यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया रॉ में। आप फील्ड के अंदर लेते हैं आर्मी ऑफिसर्स को भी। फिर यहाँ बहुत दिन तक काम किया उन्होंने। काउंसलिंग फेलियर्स दिए गए US की तरफ से, इनकी एजेंसी की तरफ से, CIA की तरफ से, कि भाई ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप करिए। इनको कुछ अपना बच्चों के लिए भी कुछ करना था, वो भी थोड़ी बहुत की मदद कर दी। साल 1970 पंजाब के एक आर्मी परिवार में जन्म हुआ रविंद्र सिंह का। घर का माहौल पूरी तरह सेना से जुड़ा था, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म और देश सेवा। और इसी वजह से रविंद्र सिंह ने भी इंडियन आर्मी ज्वाइन की और कुछ ही सालों में उन्होंने तेजी से प्रमोशन पाया और बन गए मेजर। उनकी पहली पोस्टिंग हुई गोरखा रेजिमेंट में। लेकिन फौज की अनुशासन भरी जिंदगी उन्हें धीरे धीरे बोर करने लगी। उन्हें चाहिए थी एडवेंचर, रोमांच, और यही तलाश उन्हें खींच लाई भारत की सबसे गुप्त एजेंसी की ओर। 1986 में रविंद्र ने आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर रॉ ज्वाइन किया। पहली पोस्टिंग अमृतसर में हुई, जहां उन्हें पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स पर नजर रखने की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद नीदरलैंड्स में पोस्टिंग, और यहीं से कहानी बदलने लगी। काम कम, पार्टियां और शराब ज्यादा। कई बार उसने राज्य के सबसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को विदेशी डिप्लोमेट्स के सामने खुलकर बता दिया, लेकिन रॉ को उसकी योग्यता के कारण नजरअंदाज करना पड़ा। जल्दी ही वो रॉ का डिप्यूटी सेक्रेटरी और फिर जॉइंट सेक्रेटरी बन गया। लेकिन रविंद्र की कमजोरी पैसा और मोहब्बत थी, जो उसके लिए खतरा बन गई। CIA ने एक खूबसूरत फीमेल एजेंट के जरिए उसे फंसाया। धीरे धीरे वह भारत की खुफिया जानकारी को CIA तक भेजने लगा। रविंद्र ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी की, हार्ड डिस्क में स्टोर किया और एन्क्रिप्टेड ईमेल के जरिए भेजा। 14 साल तक उसने रॉ की नाक के नीचे से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स CIA को दे दिए। लेकिन एक दिन रविंद्र से बड़ी गलती हो गई। उसने एक जूनियर ऑफिसर को शराब पिलाकर उससे सीक्रेट जानकारी निकालने की कोशिश की। जूनियर ऑफिसर को शक हुआ और उसने अपने सीनियर से शिकायत कर दी। इसके बाद रॉ सतर्क हो गई और ऑफिस की जेरॉक्स मशीन में एक खास डिवाइस लगा दी गई, जिससे पता चलने लगा कि कौन कौन से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकल रही है। सिर्फ 16 दिनों में यह सामने आ गया कि रविंद्र ने 221 बेहद गोपनीय दस्तावेज निकाल लिए थे। अब यकीन हो गया था कि यही इंसान अंदर से जानकारी बाहर भेज रहा है। उसके बाद रविंद्र पर नजर रखी जाने लगी। उसके घर, गाड़ी और ऑफिस, हर जगह रॉ के अंडरकवर एजेंट तैनात कर दिए गए। रविंद्र को समझ आ गया था कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। उसने सीनियर से छुट्टी मांगी और परिवार से मिलने का बहाना बनाया, लेकिन असल में वह अपनी पत्नी के साथ नेपाल भाग गया। वहीं पहले से उसका CIA हैंडलर डेविड वकाला उसका इंतजार कर रहा था। 4 मई 2004 रविंद्र नेपाल से सीधे अमेरिका की फ्लाइट में बैठ गया। रॉ को जब तक पूरी सच्चाई समझ आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी बस खड़ी होकर देखती रह गई और एक डबल एजेंट उनकी आंखों के सामने से निकल चुका था। लेकिन रविंद्र की जिंदगी वहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही वह अमेरिका पहुंचा, CIA ने उसकी फंडिंग बंद कर दी। वह अचानक पैसों की तंगी में फंस गया। फिर 2016 में वह मैरीलैंड में एक सड़क हादसे में मारा गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सच में हादसा था या कोई साजिश थी?
रविंद्र सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है, दुनिया में हर इंसान की कमजोरी और लालच उसकी पहचान बदल सकता है और कभी-कभी देश की सुरक्षा भी।